आपको कभी ऐसा लगा है कि सोते हैं फिर भी सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, मन भी सुस्त रहता है और हम सोचते हैं क्या ये उम्र का असर है? मेरा नाम है राजीव शाह, उम्र 67 साल। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है और आज मैं आपसे बस वही बातें साझा करना चाहता हूं जो मैंने अपनी रातों में बदलकर महसूस किया है। कई सालों तक मेरी रातें भी सिर्फ सोने की रस्म बन चुकी थीं। टीवी देखना, फोन स्क्रॉल करना, कभी कभी बिना मुंह धोए ही तकिए पर गिर जाना। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। मेरी रिपोर्ट में कुछ चीजें बॉर्डर लाइन आई। ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा, बीपी ऊपर नीचे, नींद पूरी नहीं। डॉक्टर ने कहा, राजीव जी, दिन की आदतें तो ठीक हैं, लेकिन आपकी रात की तैयारी बहुत कमजोर है। बस वहीं से मैंने छोटी छोटी चीजों को बदलना शुरू किया और यकीन मानिए, सिर्फ 3 आसान बदलावों ने न सिर्फ मेरी नींद बेहतर की, बल्कि मेरी सेहत, मूड और एनर्जी में फर्क ला दिया। और हां, मेरी उम्र भी अब मुझे थकाती नहीं। मैं अब खुद को फिर से जिंदा महसूस करता हूं। तो आज मैं आपको वही 3 बातें बताने वाला हूं जो मैंने अपनी रात की आदतों में अपनाई। कुछ भी भारी या मुश्किल नहीं है, लेकिन असर गहरा है। पहली बात, जो सबसे जरूरी है, रात को सोने से ठीक पहले कुछ हल्का और सकारात्मक सुनिए या पढ़िए। अब आप कहेंगे, राजीव भाई, ये क्या नई बात हुई? तो सुनिए, पहले मैं भी टीवी सीरियल या न्यूज देखते देखते सो जाता था। दिमाग वही उठापटक, वही बहस, वही क्राइम, और फिर रात भर नींद में बेचैनी। अब मैं क्या करता हूं? एक पुरानी किताब उठाता हूं, कभी कभार कविताएं, कभी अपने पुराने खत या कोई धार्मिक भजन या पॉजिटिव ऑडियो। बस 10 मिनट, दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है और जो नींद आती है वो गहरी होती है, बिना किसी डर, उलझन या तनाव के। दूसरी बात, और ये बात मैंने बहुत देर से समझी, रात को सोने से पहले मोबाइल फोन को खुद से दूर रखें। मैं जानता हूं, ये सुनते ही हम सोचते हैं, अरे भाई, थोड़ा व्हाट्सएप देखना क्या बड़ी बात है। लेकिन असल में ये छोटी सी आदत हमारी नींद, हमारे दिल और हमारे दिमाग पर सीधा असर डालती है। फोन की ब्लू लाइट, लगातार आ रही सूचनाएं, वो स्क्रॉल करते करते निकल जाता 1-1 घंटा। मैंने एक दिन ठान लिया, रात को 9:30 बजे के बाद फोन सिर्फ अलार्म के लिए रहेगा, बाकी नहीं। उसके बाद जो फर्क पड़ा वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। नींद का टाइम अपने आप सेट हो गया, आंखों में जलन कम हुई, और सबसे जरूरी, मेरी पत्नी को भी अच्छा लगा कि अब मैं रात में उसके साथ होता हूं, न कि फोन में गुम। कभी सोचा है, उम्र के इस पड़ाव पर असली खुशी क्या है? कोई बड़ी गाड़ी या मोबाइल नहीं, बस ये कि हम दिन का अंत चैन और सुकून से करें। अब जब मैं दिन भर की थकान लेकर बैठता हूं तो खुद से कहता हूं, राजीव, ये वक्त तेरा है और तेरी जिंदगी में जो सबसे करीबी हैं उनके लिए है। और फिर तीसरी बात, जो सबसे साधारण लगती है लेकिन असल में सबसे असरदार है, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, जब आप अपनी रात को जरा सा ध्यान से, जरा सा प्यार से जीना शुरू करते हैं तो आपकी सुबहें बदल जाती हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी की उम्र भी बढ़ जाती है, सिर्फ सालों में नहीं, सुकून में। और अब आती है तीसरी बात, जो दिखने में बहुत मामूली लगती है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे आपके शरीर पर ऐसे दिखने लगता है जैसे कोई छिपा हुआ जादू काम कर रहा हो। मैं बात कर रहा हूं उस तीसरी आदत की जो मैंने अपनी जिंदगी में जोड़ ली है, सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेना। अब आप कहेंगे, अरे राजीव भाई, इस उम्र में तो हड्डियां खींचती नहीं और आप स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, पर फिर मेरी बेटी, जो खुद योग सिखाती है, उसने मुझसे बस एक बात कही, पापा, आप शरीर के लिए जितना ध्यान दिन में देते हैं, अगर रात को 5 मिनट दे दें तो नींद का स्वाद ही बदल जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। अब मैं कोई बड़ा आसन नहीं करता, ना कोई योग गुरु हूं। मैं बस इतना करता हूं कि सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर या खड़े खड़े अपने हाथ, गर्दन और घुटनों को थोड़ा थोड़ा हिलाता हूं। कुछ गहरी सांसें लेता हूं, 4 सेकंड में सांस लेना, 6 सेकंड में छोड़ना, बस इतना ही। ये 5 मिनट मेरी नींद को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां नींद सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी आराम देती है। जब मैं ये नहीं करता था तो रात को कभी करवटें बदलता था, कभी पैर में खिंचाव होता था, कभी पीठ भारी लगती थी। लेकिन अब नींद में कोई खलल नहीं और सुबह उठते ही शरीर हल्का और दिमाग साफ। एक रात मेरी पत्नी ने कहा, आजकल नींद में भी मुस्कुराते हो। मैंने हंसते हुए कहा, शायद मैं खुद से जुड़ने लगा हूं। सच कहूं तो ये उम्र खुद से फिर से जुड़ने की उम्र होती है। जब हम जवान थे तब दुनिया भाग रही थी, काम, बच्चे, जिम्मेदारियां।
अब वो सब थोड़ा थमा है, तो हमारे पास ये मौका है कि हम अपने शरीर, अपने रिश्ते और अपने मन को वो सुकून दें जिसकी उसने बरसों से उम्मीद की थी। कई लोग कहते हैं, राजीव भाई, अब तो बस जो है जैसा है वैसे ही चलेगा। मैं कहता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो असली जिंदगी शुरू हुई है। अब हमें वो करना है जो पहले कभी नहीं कर पाए थे। अब हमें खुद को वो देना है जो दूसरों को देते देते रह गया था। इन 3 आदतों को अपनाने के बाद मेरा सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं आया, बल्कि उस एहसास में आया जो अब हर सुबह आंख खुलते ही मुझे घेर लेता है। वो एहसास कि मैं थका नहीं हूं, उलझा नहीं हूं, बल्कि मैं जिंदा हूं। जब हम हर रात को एक खूबसूरत तरीके से बंद करते हैं, मन शांत, फोन दूर, शरीर आराम में और सोच सकारात्मक, तो हमारी उम्र सिर्फ गिनती नहीं बनती, वो असल में बढ़ती है। क्योंकि जिंदगी वही नहीं जो हम जी चुके हैं, जिंदगी वो है जो अब भी बची है, और उसे कैसे जिया जाए वो हमारे हाथ में है। तो चलिए, आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी नींद को एक नया महत्व देंगे और इन 3 छोटी छोटी बातों को दिल से अपनाएंगे। एक शांत मन, एक स्थिर शरीर और एक जुड़ा हुआ रिश्ता। यही वो चीजें हैं जो उम्र को बढ़ाती नहीं, संवारती हैं। और याद रखिए, प्यारे कपड़े पहनकर साफ बिस्तर पर लेटना तो आसान है, लेकिन सुकून की नींद सिर्फ वही पाता है जो सोने से पहले खुद को तैयार करता है। मैंने करना शुरू किया है, अब बारी आपकी है। कल सुबह आप जब उठेंगे तो सिर्फ दिन नहीं बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा, और वहीं से आपकी नई उम्र शुरू होगी, लंबी, शांत और सच्ची। अगर आप इन बातों से जुड़ पा रहे हैं तो जरूर बताइए, क्या आज रात आप ये 5 मिनट देंगे खुद को? कमेंट करके अपनी पहली रात का अनुभव जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सोते हैं लेकिन सच में आराम नहीं पाते, क्योंकि हर किसी को हक है अच्छी नींद का और अच्छी जिंदगी का। अब हम इस सफर के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां बातें सिर्फ आदतों की नहीं रहीं। अब बात उस सोच की है जो इन 3 छोटी चीजों को हर रात दोहराने की वजह बनती है। आप और मैं, हम दोनों ही जानते हैं कि आदतें तब तक टिकती नहीं जब तक उनका मतलब हमारे दिल से न जुड़ा हो। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने कई सालों बाद समझी। असल में रात सिर्फ एक दिन का अंत नहीं है, वो उस रिश्ते की तरह है जो हमने खुद से और अपने सबसे करीबी इंसानों से बना रखा है। रात बताती है कि हम अपने मन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कभी गौर किया है, हम पूरे दिन दूसरों के लिए सोचते हैं, बच्चों के बारे में, रिश्तेदारों की फिक्र, पड़ोस की खबरें, फोन पर फॉरवर्ड्स, लेकिन जब रात आती है तो हम खुद को कभी वक्त ही नहीं देते। या तो टीवी चल रहा होता है, या मोबाइल, या थक कर बस गिर पड़ते हैं। पर जब मैंने यह बदला, जब मैंने सोचना शुरू किया कि मेरी नींद मेरी पूजा है, मेरी रात का हर मिनट मेरे कल का आधार है, तो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अब मैं एक छोटा सा रिचुअल अपनाता हूं। अगर आप चाहें तो इसे आप भी आज ही से शुरू कर सकते हैं। हर रात बिस्तर पर जाने से ठीक पहले मैं एक चीज जरूर करता हूं। मैं खुद से पूछता हूं, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? और फिर मैं 3 बातें सोचता हूं। क्या मैंने आज कुछ सीखा? क्या मैंने किसी को कुछ अच्छा कहा? और क्या मैंने खुद के लिए कुछ सुकून भरा पल लिया? अगर इन तीनों में से कोई एक भी हाँ में जवाब आता है तो मैं मुस्कुराकर सो जाता हूं, और अगर नहीं आता तो मैं खुद से वादा करता हूं कि कल कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, ये जिंदगी कोई परफेक्ट चीज नहीं है। हम सब ने गलती की है, रिश्ते बिगाड़े हैं और कई बार खुद से भी दूरी बना ली है। लेकिन अब 60, 65, 70 की उम्र में जब दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, तो ये मौका है फिर से अपने अंदर की रोशनी को पहचानने का। रातें अब डराने वाली नहीं रहीं, बल्कि ये वो वक्त है जब हम खुद को ठीक वैसे ही पा सकते हैं जैसे हम पहले थे, सच्चे, सादे और उम्मीद से भरे हुए। तो ये 3 काम, एक पॉजिटिव चीज पढ़ना या सुनना, मोबाइल को दूर रखना और अपनों के साथ रहना, और हल्की स्ट्रेचिंग या गहरी सांस के साथ खुद को शांत करना, ये किसी डॉक्टर की सलाह नहीं, ये एक बुजुर्ग इंसान का अनुभव है जो चाहता है कि आप भी अपनी जिंदगी को हल्का, लंबा और खूबसूरत बना सकें। क्योंकि उम्र सिर्फ हड्डियों में नहीं होती, उम्र होती है उस रफ्तार में जिस रफ्तार में हम खुद से भागते हैं। और अब वक्त है रुकने का, थोड़ा ठहरने का और धीरे धीरे फिर से जीने का। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये बात तो मेरे लिए ही कही गई है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शुरुआत, क्योंकि वहीं से बदलाव शुरू होता है।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों और रिश्तेदारों से जिनकी रातें अब सिर्फ नींद नहीं बेचैनी बन गई हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ जुड़ सकें हर उस वक्त जब आपको लगे कि अब कोई आपका हमसफर नहीं रहा। मैं राजीव शाह आपसे फिर मिलूंगा अगली बातचीत में, जहां हम जिंदगी को फिर से प्यार से जीना सीखेंगे। और याद रखिए, जिंदगी की उम्र तो भगवान ने तय कर दी है, लेकिन उसकी गहराई वो आप खुद बना सकते हैं। शुभ रात्रि।